प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सद्गुरु नानक देव जी के पुत्र होने के कारण बाबा श्री चंद जी शक्तियों के भंडार थे। गूंगे को बोलने लगा देना और बहरे को सुनने के काबिल कर देना और मुर्दों को जिंदा करना और राजाओं के अहंकार तोड़ने और अनेक करामातें करनी। जिसके घर औलाद नहीं है उसको औलाद बख्शनी, अपनी आस लेकर आए सेवक की आस पूरी करनी और बेअंत करामातों के मालिक हैं। एक बार बाबा श्री चंद जी एक नगर में धूनी लगाकर करतार के ध्यान में लीन थे। चेहरे पर बहुत तेज था और करतार के ध्यान में अंदर ही अंदर मस्त थे। तो इतने में एक बिहार का सन्यासी अपने साथ 360 चेलों को लेकर देवी हिंगला जी के दर्शनों के लिए जा रहा था। तो अचानक उसकी नज़रें बाबा श्री चंद पर पड़ी। तो जब उसने बाबा श्री चंद जी को इस तरह अंतर्ध्यान देखा तो उसने ऐसा समझा कि जैसे खुद परमात्मा ही धरती पर आकर आसन लगाकर बैठा हो। बाबा श्री चंद जी के तेज को देखकर उनकी ताप ना सहन कर सका, वहीं का वहीं खड़ा रह गया। बाबा जी की मनमोहिनी सूरत ने उसके मन को मोह लिया और अंदर ही अंदर सोचने लगा कि ऐसे महान तपस्वी के दर्शन जरूर करने चाहिए। प्रेम की तार के साथ खींचे चले उस सन्यासी को अपने इष्ट भगवान के रूप में बाबा श्री चंद जी के दर्शन हुए और महाराज जी के पास अपने चेलों के साथ आकर दर्शनों के लिए हाजिर हो गया। चरणों में नमस्कार कर बैठ गया और अंदर ही अंदर सोचने लगा कि इन्हें देखा जाए कि ये कितने पहुँचे हुए साधु हैं। तो उसके मन में यह बात आई ही थी कि उतनी ही देर में महाराज जी की समाधि खुल गई। तो बाबा जी ने नाम खुमारी से भरे हुए नैनों के साथ उस सन्यासी की तरफ देखा। बस फिर क्या था, बाबा जी के नूरी नैनों के वार उस सन्यासी से नहीं झेले गए। तो उसने सिर झुकाकर अपनी वृत्ति महाराज जी के चरणों में जोड़ ली और विनती की कि महाराज जी इस गरीब पर कृपा करो। तो बाबा जी उसके दिल की बात जान गए और कहने लगे, हे गिरी भगत जी, यह इतनी बड़ी भीड़ लेकर कहाँ जा रहे हो? तो आगे से भगत जी बोले कि स्वामी जी, देवी हिंगला जी के दर्शनों के लिए जा रहा हूँ। तो बाबा श्री चंद जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि भगत जी, सभी साधु आपके साथ ही हैं? तो भगत जी ने कहा कि जी महाराज, यह सब मेरे साथ हैं और मेरे चेले हैं और यह सभी के सभी हिंगला जी के दर्शनों के लिए मेरे साथ जा रहे हैं। तो सन्यासी ने महाराज जी को यह बातें कही, लेकिन अंदर ही अंदर वह महाराज जी की परख करना चाहता था। तो महाराज जी ने उसके अंदर की सभी बातें जान ली और महाराज जी कहने लगे कि अब जाने से पहले यहाँ पंगत लगा ले और भोजन ग्रहण कर ले और उसके बाद यहाँ से जाना। तो यह सुनकर सन्यासी हैरान हुआ, यह कैसे संभव होगा? कहीं पर भी कोई भट्टी नहीं जलती दिखाई दे रही और कोई सब्जी नहीं पकती दिखाई दे रही, तो फिर यह कैसे संभव होगा? और फिर इतने साधुओं का भोजन तैयार करना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन जल्दी ही उसकी यह शंका भी दूर हो गई। तो उसने महाराज जी की गजब लीला देखी। बाबा जी ने भाई कंबलिया जी से एक पतीले के ऊपर लाल कपड़ा रखने के लिए बोल दिया और हर साधु की मर्जी पूछकर उसकी इच्छा अनुसार भोजन उस पतीले में से निकाल कर भाई कंबलिया देते गए और साधु बहुत ही प्रेम के साथ भोजन ग्रहण करते गए। तो जब सभी ने भोजन ग्रहण कर लिया तो सन्यासी ने महाराज जी के चरणों में अपना सिर झुकाया और विनती करने लगा कि कृपा निधान जी बख्श दो, मुझसे भारी गलती हो गई। और उनको प्रणाम कर अपने चेलों के साथ माता हिंगला जी के दर्शनों के लिए चल पड़े। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।